ये एशिया भर में सनसनी मचाने वाली एक परीक्षा में नकल की घटना है। एसएटी परीक्षा का समय पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। कुछ लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों के समय के अंतर का फायदा उठाया, 4 घंटे पहले ही उत्तर प्राप्त कर लिए और उन्हें थाईलैंड के परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया। इसी तरह एक समूह कमजोर छात्रों का अमेरिकी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आसानी से पास कर गया। ये परीक्षा पूरी घटना को फिर से प्रस्तुत करती है। शाओशुआई और शूफेन परीक्षा केंद्र पहुँचे। वे बाथरूम में घुसे, अपना मोबाइल फोन टॉयलेट के वाटर टैंक में छुपा दिया। पहली परीक्षा शुरू हुई। 42 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। दोनों ने तेजी से उत्तर दिए, जल्दी ही प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। प्रश्न याद करने की बारी थी। एक ने आधे प्रश्न याद किए। समय पूरा हुआ। मध्यांतर में दोनों बाथरूम में भागे और थाईलैंड में उत्तर भेजना शुरू कर दिया। गुइफेन के उत्तर जल्दी ही भेज दिए गए, लेकिन शाओशुआई हिचकिचा रहा था। वह 100 और प्रश्न जोड़ना चाहता था। दूर थाईलैंड में बैठे श्योबा के पास कोई और तरीका नहीं था। उसने पहले उसे कुछ उत्तर भेज दिए और श्योबा के उत्तर भी भेज दिए गए। दोनों ने जल्दी से मशीन चालू की और उत्तरों के साथ पेंसिल छापना शुरू कर दिया। दूसरी परीक्षा शुरू हुई। दोनों ने जल्दी से उत्तर लिखे, फिर उत्तर याद करने लगे। आराम का समय हुआ। वे फिर से बाथरूम की ओर भागे। जब शाओशुआई उत्तर भेज रहा था, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये परीक्षा निरीक्षक थे। शाओशुआई ने गति बढ़ाई और बाकी उत्तर भी भेज दिए। वह मोबाइल टॉयलेट में फेंकना चाहता था, पर असफल रहा। तभी परीक्षा निरीक्षक दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी तरह जैसे गुइफेन बाथरूम में गई, बाहर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने बिना घबराए दरवाजा खोला। उसने मोबाइल अपने जूते में छुपा दिया था। गुइफेन ने बाहर पूछताछ किए जा रहे शाओशुआई को देखा। उसका कोई चांस। वह वापस जा रही थी। शिक्षक तलाशी ले रहे हैं। गुइफेन ने पास में रखे वाटर डिस्पेंसर की ओर देखा और पानी पीने के बहाने अपना मोबाइल उसमें छुपा दिया। आखिरी परीक्षा शुरू हो गई। गुइफेन पर बहुत दबाव था। इस बार उसे अकेले ही सब करना था। उसने खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वह घबराए नहीं। उसने बहुत जल्दी उत्तर लिख लिए, लेकिन बेचैनी के कारण वह कुछ भी याद नहीं रख पा रही थी। अचानक उसे पियानो के इशारों की याद आई। इस तरीके का इस्तेमाल कर गुइफेन ने सारे उत्तर याद कर लिए। समय बचाने के लिए उसने पेंसिल उठाकर अपने गले में चुभोई, जिससे उसे उल्टी आ गई। गुइफेन परीक्षा कक्ष से बाहर भागी। तभी उसे पता चला कि निगरानी कर रहे शिक्षक ने भी गड़बड़ी पकड़ ली थी। गुइफेन का पीछा करते हुए उसे मेट्रो स्टेशन तक लाया गया, जहां उसने आखिरकार बाकी बचे कुछ उत्तर भेज दिए। आगे एक बंद रास्ता था। गुइफेन ने बिस्किट दूध खरीदा, पागलों की तरह चबाने लगी। परीक्षक ने थपथपाया, उसने सब उगल दिया। बीमार होने का नाटक कर गुइफेन ने परीक्षक को धोखा दिया, पर उसे जांच का सामना करना पड़ा। आखिरकार शाओशुआई की एसएटी परीक्षा देने की आजीवन योग्यता रद्द कर दी गई और गुइफेन का इस बार का परिणाम भी रद्द कर दिया गया। उस साल अमीर घरानों परीक्षा में पास हो गए। भोली भाली लड़की गुइफेन को लेने एयरपोर्ट आई, लेकिन गुइफेन खुश नहीं हो पाई। अगर दोस्ती भी सिर्फ फायदे के आधार पर बनानी पड़े तो ऐसे रिश्तों का क्या मतलब रह जाता है। उसने अपनी हिस्से की रकम छोड़ दी ताकि वह उनसे पूरी तरह नाता तोड़ सके। गुइफेन अपने पिता से मिली, जो उसे लेने आए थे। असल में उसकी परवाह करने वाला बस वही था। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। वापस देश लौटे छोटे शुआई ने गुइफेन को ढूंढ निकाला। वह बाकी परीक्षाओं का आयोजन करना चाहता था, जिससे वे कम से कम 1 करोड़ थाई बाहत कमा सकते थे। अगर गुइफेन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह एसएटी में की गई नकल की शिकायत कर देगा। इस बार गुइफेन ने इस लालच को ठुकरा दिया। वह अपने पिता के साथ शिक्षा विभाग में आत्मसमर्पण करने गई और गलतियां नहीं करना चाहती थी। उसने शुआई का जीवन बर्बाद किया और खुद का भी लगभग बर्बाद कर लिया था। कभी शुआई एक आदर्श छात्र था जो